हंसते खेलते हम लोग इसका एक्सपेंडेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि एक बार ज़रूर अपने हाथ से कर लेना, क्योंकि वो करने से क्या होगा कहना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये चीज़ें याद आएगी। एक्सपेंड करते समय जितना एक्सपेंड करोगे उतना बेसिक क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये देखो क्या कह रहा है, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन 96 का पावर 3 है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो ज़रा आप बताओ हमें कि 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 के करीब। देखो 100 के करीब, तो 100 माइनस 4 लिखा जा सकता है और इसका पावर 3। एक्सपेंड करेंगे, ये x की तरह ट्रीट करेंगे, ये y की तरह ट्रीट करेंगे। बीच में अगर माइनस आ रहा है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, और यहाँ पावर 3 है तो 3c 0 से स्टार्ट होगा। तो 3c 0, पहला जो 100 है उस पर पावर क्या जाएगा 3 माइनस 0। फिर जो दूसरा है आपका 4, उसका पावर c का लोअर सफिक्स, फिर आपका बनेगा माइनस 3c1। जो पहला टर्म है 100, उसका पावर 3 में से गया 2, और दूसरा जो है आपका 4 है, माइनस हम पहले ही लिख चुके हैं, c का लोअर सफिक्स 1। फिर आपका क्या है फिर आपका बनेगा 3c2, और 100 का पावर बनेगा आपका 3 में से 2 गया 1, और ये हो गया तुम्हारा 4, तो 4 का पावर 2। फिर आपका बनेगा प्लस 3c3, बात ख़त्म, क्योंकि इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। 3 में से 3 गया 0। दूसरा माइनस होगा बाबू, माइनस होगा, क्योंकि 3c3 है ना, तो यहाँ पे माइनस 4 आएगा तो बाहर आ जाएगा ना। तो ये आपका 4 का पावर 3 हो गया, है ना। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब 3c0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 100 का पावर 0 1, है ना। सॉरी 100 का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 3 होगा ना, गलती हो गई थी मुझसे, सुधार लीजिएगा आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 का पावर क्यूब, यानी कि 10 पे कितना शून्य, 2 2 4 2 6 शून्य, है ना, 2 2 4 2 6 शून्य, माइनस 3c1 का वैल्यू 3 के बराबर, और 100 का पावर 2, यानी 10 पे कितना शून्य 4 शून्य, अगुने 4। फिर आपका प्लस 3c2 का वैल्यू जो होगा वो आपका 3c1 के बराबर होता है, और इसका वैल्यू आपका 3 होता है। तो ये 3 हो गया, तो प्लस 3 गुने 100 गुने 4 का स्क्वायर 16। फिर आपका है माइनस 3c3 का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, और इसका वैल्यू 4 चौके 16 चौके 64। यानी कि प्लस वाले को आप एक साथ कर लो सबसे पहले, तो है ना, प्लस वाले को एक साथ कर लो, तो कितना शून्य हो जाएगा 2 2 4 2 6। फिर आपका ये देखो 16 या 48, तो प्लस में हम लोग 48 पे कितना शून्य बढ़ा देंगे 2 ठो, और फिर माइनस वाला इधर है, माइनस का कितना 3 पे कितना शून्य 2 और 2 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा ना। ये 4 तिया क्या हो जाएगा 12, और 12 पे कितना शून्य 4 शून्य, 1 2 3 4, फिर माइनस 64, ठीक है। चलिए, तो माइनस की दोस्ती कराते हैं और प्लस की दोस्ती कराते हैं, केवल यहाँ तक पहुँच पाएगा। यानी कि 10 पे 2 शून्य बढ़ा के आप 4800 लिख सकते हो। फिर माइनस, ये दोनों दोस्ती करेगा तो ये बस यहाँ पहुँच पाएगा, तो 12 पे 2 जीरो बढ़ा के उसके बाद आप 64 लिख सकते हो। अब घटाना है आपको, इसमें से इसको घटाओगे तो 10 में से 4 गया आपका 6, है ना। ये हो गया आपका 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया आपका 7, और 7 में से 0 गया आपका 7, ठीक है ना। अब 4 में से आपका 0 जाएगा 4, फिर आपका बन गया 2, तो 2 जो है वो आपका किस में से जाएगा, 4 को तो अंक हो चुका है यूज, तो ये 2 जो है वो 0 में से जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, है ना। ये हो गया अब 9, 9 में से 1 गया 8, तो ये फाइनल आंसर हुआ इसका, ठीक है ना, 884736। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 का पावर 5, फिर से आप इसको ऐसे मत कर दीजिएगा कि 102 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बनाना है। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म में तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा, तभी तो बाइनोमियल होगा ना, 2 टर्म होगा तब बाइनोमियल होगा, और वो भी डिफरेंट होने चाहिए। तो ये 102 है, इसको हम क्या लिख देंगे
100 प्लस 2, दो टर्म बना लिए, बाइनोमियल हो गया। और ये 100 प्लस 2 का पावर 5 हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, समझ रहे बात को। तो एक्सपेंड करते समय हम लोग जानते हैं कि 5 से 0 से स्टार्ट होगा। पहला पे पावर 100 पे पावर 5 में से 0 जाएगा यानी 5। दूसरा जो 2 है उस पे पावर आपका 5 नहीं जाएगा बल्कि सी का लोअर सफिक्स जाएगा, तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 5C1 बनेगा। 5C1 के बाद 100 जो पहला टर्म है उस पे जो पहला टर्म है उस पे पावर जाएगा 5 में से 1 गया 4। फिर दूसरा था आपका 2, तो दूसरा पे पावर 1 जाएगा। फिर प्लस 5C2 बनेगा और 100 का पावर 5 में से 2 गया 3। फिर आपका 2 का पावर 2। फिर आपका 5C3, 100 का पावर 5 में से 3 गया 2 और 2 का पावर सी का लोअर सफिक्स। फिर प्लस आपका 5C4 और 100 का पावर 5 में से 4 गया 1 और 2 का पावर सी का लोअर सफिक्स। 2 कहाँ से आ रहा है? सेकेंड टर्म से, याद रहे y की तरह काम कर रहा है, ये x की तरह, ये y की तरह। फिर प्लस 5C5, पहला टर्म आपका 100 है, इसका पावर 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। और जो दूसरा टर्म है 2, उस पर पावर सी का लोअर सफिक्स 5 जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5C0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 10 पे पावर 5 होगा केवल, यानी कि क्या को शून्य बढ़ेगा, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। क्यों? क्योंकि 100 का पावर 5 है, तो 100 100 100 100 5 बार होगा, यानी कि 2 2 बार है ना एक बार में, तो 10 बार होगा। फिर 5C1 का वैल्यू 5 होता है, तो ये हो गया 5 एकम 5 और ये 5 दूना के 10 है ना। ये हो गया 5 एकम 5, 5C1 का वैल्यू 5 होता है, 5 दूना के 10। आइए क्या बनाएगा, 10 पे 100 पे 4 है, तो एक का मतलब 10 100 जो है आप 4 बार लिखोगे, यानी कि 8 बार होगा, यानी 8 गो शून्य बढ़ेगा। एगो शून्य ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गड़बड़ हो गया लग रहा है कि 9 को शून्य आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ एक बटा मिटा देंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है अगर ध्यान से नहीं लिखे हो तो। 5C2 का वैल्यू 10 आता है, पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार हम बता चुके हैं, है ना, बहुत बार बता चुके हैं बिल्कुल। 5C2 का वैल्यू आपका 10 आता है, और 10 ये 2 दूना के 4 होगा, तो ये 40 हो गया। और 40 पे कितना शून्य बढ़ेगा, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, और ये हो जाएगा 40 वाला। 5C3 का वैल्यू 5C2 के बराबर होता है, वो भी 10 ही होगा। और 10 हुआ, अब इस पर क्या है, 10 हुआ ना ये, 2 दूना 4 दूना के 8 हुआ, तो इसे 80 कर लो। और 80 पे कितना शून्य, 4 ठो, तो 1 2 3 4। फिर प्लस आपका 5C4 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 5C4 का 5C1 के बराबर, यानी कि 5, तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, और 16 5 6 80, है ना। और उस पर कितना शून्य, केवल 2 ठो यहाँ पे। और फिर यहाँ बताओ 5C5 का वैल्यू 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का पावर 5 केवल 32 होगा। तो सारे टर्म तो इसमें प्लस ही हैं, सब जोड़ना ही है, सब जोड़ना ही है। तो आप क्या कर लो, देख लो इसमें कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 9 गो था, याद होगा आपको, तो 9 तक है, तो यही तक ना रह जाएगा, समझ रहे बात को, यही तक रह जाएगा। फिर यहाँ देखो क्या गो शून्य इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 गो शून्य है। एक बार चेक कर लो कि 7 ही शून्य आएगा ना। तो 5C1 के बाद 5C2 आया है, तो 2 दूना के 4 और 4, और यहाँ 5C2 का वैल्यू 10 आता है, तो 80 हो गया, सॉरी 2 दूना के 4, 4 दाह में 40 हो गया। और यहाँ पे 2 2 4 2 6, सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से जोड़ना शुरू को, ये हो गया 3 2, यहाँ तक हो गया। फिर ये 0 है, उधर भी 0 है, तो 0 ही होगा। फिर 8 है, तो ये 8 होगा, मैंने कितना तक इसका जोड़ लिए हैं,
4 गो तक, देखो 4 तक जोड़ लिए ना, ध्यान से देखो सामने, इधर नीचे देखो, जोड़ रहे हैं हम, क्या रहा है 32 लास्ट में, फिर आपका 80 है ना, 80 हो गया, 4 तक जोड़ लिए, 4 के बाद आपका ये 80 है, तो ये 80 पूरा बचेगा, समझ रहे बात को? नहीं नहीं, ये 80 हाँ बचेगा, पूरा 80 बचेगा। क्यों? क्योंकि अब 6 तक हो गया, अब इधर 6 तक काट लो, 1 2 3 4 5 6 तक, अब ये आपका 4 जीरो है, तो ये आपका बन जाएगा 4 जीरो। तो 4 जीरो के बाद कितना हो गया आपका, 2 2 4 2 6 2 8 तक, तो यहाँ 8 तक काटो, 2 2 4 2 6 2 8, अब ये आपका हो गया 10। तो ये जो है ना 10, यहाँ भी आप 8 काट लो, 2 2 4 2 6 2 8 है ना, कट गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये वाला 10 जो है यहाँ पे जुटेगा तो बिल्कुल 10 हो जाएगा, ये भी ख़त्म, और एक लास्ट वाला बच जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर 11 0 4 0 8 0 8 0 3 2 है ना। आप इसको आंसर को देख लीजिए और मिला लीजिए।